देश की महिलाओं ने आसमान से लेकर सरहद तक और घर से लेकर मल्टीनेशनल कंपनीज तक हर जगह परचम लहराया है। ऐसी ही एक बहादुर, निडर और दबंग लेडी अफसर है उषा किरण। वह छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके बस्तर में तैनात है। उषा सीआरपीएफ की पहली लेडी कोबरा कमांडो है। वह गुरिल्ला टैक्टिक और जंगल वॉर में माहिर मानी जाती हैं और यही कारण है कि नक्सली और दहशतगर्द उनसे खौफ खाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल नारी की कहानी एक नारी की जुबानी में। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ देश की पहली महिला कोबरा कमांडो उषा किरण चट्टान की तरह खड़ी हैं। केमिस्ट्री ग्रेजुएट उषा का सीआरपीएफ में आने का सफर बेहद दिलचस्प है। कोई सोच सकता है कि केमिस्ट्री से ग्रेजुएट एक लड़की पुरुषों के बीच नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ खड़ी होगी। उषा कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन कोबरा की सबसे युवा और पहली महिला सदस्य हैं। उषा अपने दादा और पिता के बाद सीआरपीएफ में शामिल होने वाली परिवार की तीसरी पीढ़ी का हिस्सा है। साफ है कि सेना में शामिल होने का जुनून शुरू से उनके खून में ही था। उषा ने सीआरपीएफ में शामिल होने पर कहा है कि कोबरा में शामिल होने का फैसला उनका खुद का था। सीआरपीएफ एकेडमी कादरपुर गुरुग्राम में मेरे मूल प्रशिक्षण के दौरान ही मैंने इसमें शामिल होने का मन बना लिया था। एकेडमी में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद मैंने छत्तीसगढ़ में ही काम करने पर ध्यान केंद्रित किया और मुझे नक्सल प्रभावित बस्तर में काम करने का मौका भी मिला। वहां 1 साल तक काम करने के दौरान मुझे सीआरपीएफ के काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के बारे में जानकारी हासिल हुई। इसके साथ ही कोबरा में किस तरह से काम होता है इसकी भी जानकारी हासिल हुई, जिसके बाद ही मैंने इस महत्वपूर्ण कमांडो फोर्स से जुड़ने का मन बनाया। वह आगे बताती हैं, मेरे पिता मुझे गणतंत्र दिवस समारोह में हर साल राजपथ पर परेड दिखाने ले जाया करते थे। परेड में सेना की वर्दी मुझे काफ़ी आकर्षित करती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे सेना के कामकाज के बारे में पता चलने लगा। मुझे यह भी पता लगा कि सेना को सिर्फ परेड ही नहीं बल्कि कई तरह के बलिदान करने पड़ते हैं। उस दौरान सेना के जवान जो गर्व महसूस करते थे वह मैं भी महसूस करने लगी थी। कोबरा बटालियन में शामिल होना किसी भी महिला के लिए चुनौतीपूर्ण है। मैंने बहुत कड़ा फैसला लिया क्योंकि कोबरा एक 10 बटालियन कमांडो फोर्स होती है जिसमें कोई महिला जवान नहीं होती। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मुझे अच्छे सीनियर मिले हैं जिन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। कोबरा कमांडो की ट्रेनिंग पर वह कहती हैं, कोबरा एक स्पेशल कमांडो फोर्स है और इसमें हमें दूसरे कोबरा कमांडो ग्रुप के साथ काम करना होता है। ऐसे में हमें उनके जैसे ही फिटनेस की ज़रूरत होती है। महिला होने की वजह से आप ट्रेनिंग के दौरान टास्क में अतिरिक्त समय नहीं मांग सकती। मैं इस फोर्स में महिलाओं के लिए एक उदाहरण पेश करना चाहती हूँ, इसलिए मैं किसी भी मोर्चे पर फेल नहीं होना चाहती। बता दें कि उषा बस्तर में नक्सल विरोधी अभियान में अपनी टीम की अगुवाई कर रही हैं। शुरुआत में उनकी लीडरशिप पर पुरुष जवानों ने संदेह किया, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने उनकी क्षमताओं के बारे में जाना तो उनका संदेह भी दूर हो गया। कोबरा कमांडो घने जंगल में रहकर नक्सलियों से निपटने और अपनी जाबाजी के लिए जाने जाते हैं। कोबरा कमांडो का काम नक्सलियों का काम तमाम करना होता है। यह कमांडो नक्सलियों पर चीते जैसी चाल, बाल जैसी नज़र और कोबरा जैसा आक्रमण रखते हैं। नक्सलियों के गढ़ में ये जाबाज अफसर AK-47 जैसे हथियारों से न केवल दहशतगर्दों से लोहा ले रही हैं, बल्कि वहां रहने वाली लड़कियों व महिलाओं के भीतर से डर भगाने में जुटी हुई हैं। अनजान जंगलों व घाटियों में न केवल वह बेखौफ होकर घूमती हैं, बल्कि इस खतरनाक इलाके में सर्च ऑपरेशन भी करती हैं। उषा किरण फोर्स का काम न रहने पर स्कूली लड़कियों को पढ़ाती हैं। उषा को प्रतिष्ठित वोग इंडिया मैगजीन ने यंग अचीवर ऑफ द ईयर चुना था। उस समय वह महज 27 साल की थी। महज 25 साल की उम्र में सीआरपीएफ ज्वाइन करने वाली उषा कहती हैं, आप औरतों को फोर्स का हिस्सा बनाने के लिए हौसला दें, बाकी काम वह खुद कर लेंगी। यकीनन यह उनके अंदाज और जज्बे को खुद बयां करता है। धन्यवाद।